हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। कल हमने डिस्कस किया था ऑक्सीकरण एवं अपचायन के बारे में। आज हम पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स रिएक्शन। प्यारे बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक ही समय में और एक साथ घटित होता है। उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसे हम निम्न परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ तथा एक समय में होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। रेडॉक्स रिएक्शन को हम उपचयन तथा अपचयन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। जब कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस को आपस में रिएक्ट कराता है तो यहाँ पर कॉपर का अपचयन हो जाता है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण या उपचयन हो रहा है। दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार रेडॉक्स रिएक्शन वह रिएक्शन होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का निकलना और ग्रहण करना दोनों एक साथ होता है, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है। जैसे इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार वह रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का ह्रास या हानि होती है तथा एक उसी समय में ग्रहण दोनों एक ही साथ होते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन कहलाती है, जिसे हम निम्न समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। यह समीकरण हमारी डेनियल सेल में भी प्रेजेंट होती है। जब जिंक प्लस कॉपर सल्फेट को मिलाता तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर निकल जाता है। ये कंप्लीट प्रोसेस डेनियल सेल में देखी जाती है, जहां एनोड पर जिंक प्लस जिंक कन्वर्ट हो जाती है Zn पॉजिटिव 2 आयन में और 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकल जाते हैं। दूसरी प्रोसेस कैथोड पर कॉपर की एनोड छट जाती है और उसके बाद यहां से कॉपर 2 नेगेटिव आयन निकल जाते हैं। जब रेडॉक्स का जो परिवर्तन हमारे पास निकल के आता है वो हमें मिलता है Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जो हमारे प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगी Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ऑक्सीकारक तथा अपचायक। पहले बच्चों अभी हम पढ़ रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन, अब हम देखने वाले हैं ऑक्सीकारक तथा अपचायक। ऑक्सीकारक प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक वह होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। इसका अपोजिट हमारा अपचायक होता है। अपचायक वह होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन के लिए प्रेरित करते हैं, जिन्हें हम एक निम्न परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है ऑक्सीकारक कहलाता है, अर्थात वह पदार्थ जो रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है ऑक्सीकारक कहलाता है, जिसे हम एक समीकरण के द्वारा समझ सकते हैं। आयोडाइड प्लस क्लोरीन जब मिलाया है तो क्लोरीन 2 नेगेटिव चार्ज और प्लस आयोडीन, यहाँ पर क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन अपचयन हो रहे हैं। दूसरा हमारा अपचायक। अपचायक क्या होता है? किसी भी रासायनिक रिएक्शन में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक, उस पदार्थ को अपचायक पदार्थ कहते हैं या अपचायक पदार्थ कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आयरन यानी कि फेरिक प्लस आयोडीन मिक्स किया तो 2Fe2 पॉजिटिव फेरस प्लस I2, यहाँ पर 2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इसका हमारा ऑक्सीकरण कहते हैं। प्यारे बच्चों, अपचायक और ऑक्सीकरण दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जिस प्रकार हमने इससे पहले ऑक्सीकरण तथा अपचयन में पढ़ा है कि ऑक्सीकरण अपचयन का अपोजिट होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर ऑक्सीकारक और अपचायक ये भी आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। संचारण। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं संचारण। संचारण क्या होता है? जब किसी भी धातु को बाहरी वातावरण में
संबंध में या किसी भी नमी वाले स्थान पर रखते हैं, उसके बाद उस पर उसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। इस प्रकार की घटना को संचारण कहते हैं, जिसे हम एक परिभाषा के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे जब या कोई धातु अपने आसपास या बाहरी वातावरण में उपस्थित नमी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो यह धातु संक्षारित हो जाती है। यानी कि संक्षारित का मतलब है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, यानी कि मजबूती उसकी कम हो जाती है, तथा इस घटना को संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे पर जंग लगना, नंबर 2 चांदी का काला होना, नंबर 3 तांबे के ऊपर हरी परत का चढ़ना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिखाई दे रहा है जो लिखा है लोहे पर जंग लगना। प्यारे बच्चों, लोहे पर जंग लगना, इसका हमारे एक हाई स्कूल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनता है जिसमें पूछा जाता है जब लोहे पर जंग लगती है तो इसके भार में क्या परिवर्तन होता है। प्यारे बच्चों, जब कभी भी लोहे पर जंग लगती है तो जंग लगने के टाइम इसका भार बढ़ता है। कल हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए